नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। मणिपुर से महिला अपमान के अभद्र वीडियो के बाद बंगाल और बिहार से भी महिलाओं के साथ अभद्रता और दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ है। बंगाल में चोरी के आरोप में 2 महिलाओं की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि सरेआम उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घिनौनी हरकतें पीटने वाली महिलाओं ने की। वहीं महिला अपमान की दूसरी घटना बिहार के बेगूसराय में हुई, जहां एक नाबालिग लड़की को एक अधेड़ के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने के बाद पीटा गया और उसके बाद निर्वस्त्र हालत में उनका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। बंगाल और बिहार दोनों ही जगह महिलाओं के साथ हुए इस अत्याचार पर बीजेपी ने नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक को घेरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मणिपुर पर बोलने वाले नेताओं ने बंगाल और बिहार पर एक शब्द नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल के बहाने कांग्रेस को घेरा, कहा सत्ता की भूखी कांग्रेस मालदा पर क्यों चुप है। बीजेपी के वार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पलटवार किया। बोले, प्रधानमंत्री के पास मणिपुर दौरा करने का समय नहीं और उन्होंने मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम जोड़कर हमारी भावनाएं आहत की हैं। खास बात यह है कि गहलोत ने राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अपराध की बात उठाने वाले अपने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर एक शब्द नहीं बोला, जिन्हें राज्य में बढ़ते अपराध की बात करने पर बर्खास्त कर दिया गया। यही हाल नीतीश से लेकर ममता बनर्जी का भी है। इन दोनों नेताओं ने भी मालदा और बेगूसराय पर एक लफ्ज नहीं बोला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चीर हरण पर सियासत सिलेक्टिव है और इसके जरिए भी 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बेटियों पर इतनी आफत पसरी और उस पर इतनी सिलेक्टिव सियासत क्यों? क्या इस देश का मुद्दा नहीं कहा जा सकता है? और अपने अपने राज्यों पर जिम्मेदार नेता क्यों चुप है? इसी पर ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया, कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुढ़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की। बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। वो मणिपुर राज्य जैसा एक राज्य में जहां बीजेपी के सत्ता है, बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री है, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। ये किसी को कोई मानेगा ये बात? बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने, भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहा है। दोनों को इतना पीटा गया तो उसके उल्लंघन करके पिटाया पुलिस के सामने। पुलिस वहाँ पे खड़े थे। बंगाल में ऐसा घटना घट रहा है, बंगाल का सीएम इसके बारे में एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर की सरकार की पूरे तौर पर विफलता को कम करने के लिए ये जो तुलनात्मक रूप में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत ही निंदनीय है। महिला सुरक्षा के नाम पर सिलेक्टिव सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वयं पुरोहित जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल सुप्रिया श्रीनेत आपसे, जिस तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर, और राजस्थान में आपके एक मंत्री ने जब महिला सुरक्षा पर सच का आईना दिखाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? क्यों बर्खास्त किया गया? क्या यह भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैं आपसे कुछ सवाल आपके सामने दर्शकों के लिए रखना चाहती हूं, आपके माध्यम से आप उसका जवाब मुझे दे दीजिए। क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, जहां का भी नाम भारतीय जनता पार्टी ले रही है,
क्या वहां पर 78 दिन तक सरकार चुप रही थी? क्या वहां पर 78 दिन तक ऐसी भयावह हैवानियत को छुपाने की कोशिश की गई थी? क्या वहां पर 78 दिन बाद मुख्यमंत्री ने कहा था ऐसी एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं? क्या 78 दिन बाद पता चला कि पुलिस के कब्जे से ये लोग भाग गए थे और पुलिस तमाशबीन बनी रही? क्या 78 दिन बाद यह पता चला कि लड़कियों की योनियां और स्तन दबाए जा रहे थे? ये वीडियो था और उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया और पहली गिरफ्तारी 78 दिन बाद हुई? क्या 78 दिन तक मुख्यमंत्री सब कुछ जानते हुए चुपचाप रहे इन जगहों के? क्या 78 दिन तक गृह मंत्री को पता था वो चुप रहे? क्या 78 दिन तक प्रधानमंत्री जिनके पास तंत्र है, पुलिस है, आईबी है, चुप रहे बाकी जगहों पर? यह अंतर है। जो समानांतर जो इक्वलाइजेशन करने की बात की जा रही है वो औरतों के ऊपर एक करारा तमाचा है। जो मणिपुर में हुआ है उससे लोगों की आत्मा हिल गई है, लोगों का औरतों के मन में डर बस गया है। और मैं एक बात कांग्रेस होने के नाते नहीं, औरत होने के नाते कहती हूं, इस देश ने निर्भया कांड देखा था, आप सबको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है। और निर्भया के बाद जब आक्षेप लग रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया जी उस लड़की की खैरख्वाह करने के लिए एयरपोर्ट के टारमैक पे खड़ी थी। कांग्रेस का एक व्यक्ति ये नहीं कहता था भाजपा शासित में ये हो रहा है, भाजपा शासित में वो हो रहा है। इस देश का मीडिया सड़कों पे उतरकर सरकार को आईना दिखाता था, निर्भया के लिए न्याय की मांग करता था। आज क्या हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ज्यादा चिंतित है कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। आज चिंता यह है कि यह साजिश है। आज चिंता यह है कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। द फैक्ट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को सब कुछ पता था 78 दिन से, और उनके कथन के अनुसार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये मैं इसलिए क्योंकि 78 दिन से मणिपुर जल रहा था और औरतें झुलस रही थी। चलिए मैं जवाब लेता हूं। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ में है। साथ हुआ वो गलत है। चारू प्रज्ञा, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही कि 78 दिन तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ गया। विशाल जी देखिए, कांग्रेस की बातों को मैं इस समय अनसुना करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करते हैं मुझे लगता है संवेदनक हो चुके हैं। इस समय भी इनको ज्योग्राफी दिखाई देती है। इन्हें एक ही समय पर देश के दो कोनों में होती हुई घटनाओं में से एक ही महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये इनके एजेंडा, इनके नैरेटिव को सूट करता है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया जी कहती है महिला होने के नाते, मैं कहती हूं इंसान होने के नाते। इंसान होने के नाते हम सबके दिल में उतना ही दर्द है। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? और इस तरीका की उम्मीद रखना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है यहाँ पर आप सिचुएशन की ग्रेविटी को खो देते हो। सबसे पहली बार जब बार बार आप 78 दिन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 78 दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने काम नहीं किया। जिस तरीके से एथनिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, उस समय में आर्मी को भेजा गया, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कराया गया, वहां पर कैंप्स बनाए गए, जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनको अपने माँ बाप से मिलाया गया, अनाज का दाना भेजा गया। तो आप प्लीज यहां पर ये अपना नेगेटिव एजेंडा मत चलाइए ये कहकर कि वहां काम नहीं हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ही भयानक था, और वो हम सबके लिए उतना ही भयानक था, खासकर के लिए सरकार के लिए, क्योंकि जवाबदारी आप जिनसे मांग रही हैं एक्शन वो ही ले रहे हैं। अरेस्ट उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही वादा करा है कि चाहे पाताल लोक से ढूंढ कर लाना पड़े, हर एक आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझ में हिम्मत है विशाल जी, मैं गलत को गलत बोल सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, और मेरी पार्टी ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं ये कहूँ जो मणिपुर में हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दिन रात जमीन पे खड़े रहेंगे, काम करेंगे, और जहां जो चाहे वो हिस्टोरिकल गलती हो, ऐसा आप मत मान के चलिए कि जो हुआ मणिपुर में 78 दिन में हुआ। मणिपुर में जो हुआ पिछले 20 साल से उबल रहा था। मणिपुर में जो हुआ पिछली सरकारों ने अनदेखा किया, इसीलिए हुआ।
मणिपुर में जो हुआ, चाहे वो 93, 94 में हुआ हो, 97, 98 में हुआ हो, उसमें आग में घी डालने का काम पहली सरकारों ने किया। पर मैं पास्ट में नहीं जा रही आज, लेकिन मैं कहती हूं अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। क्या उनमें हिम्मत है ये बोले कि जो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्री, जो ये कहते हैं राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, मतलब राजस्थान का अपमान करते हैं, इंसान के खिलाफ वो आवाज उठाए, क्या वो गलत को गलत कह सकती है? चलिए मैं सुप्रिया श्रीनेत से जवाब लेता हूं। आपने जो सवाल पूछे मैं सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूं। सुप्रिया जी क्या कहेंगे आप? आपके मंत्री को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने सदन में महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया। क्या आप बंगाल और बिहार की उसी तरह से निंदा करेंगी जिस तरह से मणिपुर की कर रही जो घटनाएं हुई हैं? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ 38 दिन पहले एनसीडब्ल्यू हाँ या नहीं कह दीजिए ना, कहिए जो राजस्थान में हुआ गलत मत बोलिए। कहानी नहीं चाहिए हम मामला है, बीच में कांग्रेस की कहानियां सुनकर हमारे चारू जी आपके पास मैं आता हूँ, है ना, वो पुरानी ही बातें याद करती हैं। चारू जी मैं आपके पास आता हूं, मैं पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दीजिए। ये संवेदनशील मामला है, तू मैं मत पड़िए। अपनी और मेरी भाव भंगिमा को, उन औरतों को सोचकर थोड़ा मर्यादा मेंटेन करिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो गिरफ्तारी होती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो स्मृति ईरानी अपना मुंह खोलती, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो बीरेन्द्र सिंह बताते। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसको संवेदना कहते हैं। अभी भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता में। शर्मनाक बात है। ऐसे समय पर भी आपको राजनीति याद आती है। ऐसे समय पर भी आप बोल नहीं पाई कांग्रेस में जो हुआ गलत हुआ। मैं बोल रही हूँ देखिए चारू जी सुप्रिया जी एक एक करके, चारू जी आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास आएंगे। बोल पाई क्या? चारू जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, सुप्रिया श्रीनेत को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको भी मौका देता हूं, आपके पास आता हूं जी। सुप्रिया श्रीनेत, आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, उसका ये मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए प्लीज। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं पिछले 5 साल से टीवी पर आ रही हूँ सुप्रिया जी, आपका नाम मैंने नया सुन रहा है, ठीक है? अपनी पार्टी का छोटा या बड़ा नहीं होता, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। बकवास कर रही हैं आप। 78 दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यहाँ पर बकवास कर रही है। 78 दिन तक होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं कहता, यहाँ पर बकवास करेंगी आप। 78 दिन तक पता था चीफ मिनिस्टर को बकवास करेंगी आकर यहाँ पर। कैसी बातें करती हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? आप गिर चुकी हैं, आप यहाँ पर आकर घटिया राजनीति कर रही हैं। ये घटिया राजनीति बंद कर दीजिए। मैंने सुना था यहाँ पर आकर ड्रामा मत करो तुम। यहाँ पर आकर गिरने की कितना पाताल लोक से ढूंढोगे? वीडियो पर सबके चेहरे हैं, यहाँ पर आकर ड्रामा करेगी, पाताल लोक से ढूंढोगे। चलो मुझे नया बोल लो, नए लोगों में घिनौनी हरकत आप जैसे पुराने होने का फायदा क्या हुआ? ये सब जब आप एक महिला के साथ हुए और घिनौनी राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अपनी पार्टी से हटाए गए मंत्री के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ये सब देख लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा देने वाली पार्टी से आप आती हैं सुप्रिया जी। यहाँ पर लड़की लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर एक मंत्री बोले राजस्थान में बच्चियों के साथ ठीक नहीं हो रहा, उसकी जब नौकरी बर्खास्त होती है, आप उसका साथ दे रही हो। यहाँ सदन में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सुना था कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो किसी भी हद तक जाती है। आज मैंने देख लिया। I will not debate like this. चलिए चारू प्रज्ञा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, मैं स्वयं पुरोहित के पास चलता हूं। सिचुएशन में भी आप गलत को गलत। चारू जी सुप्रिया जी मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैं चलता हूं इस वक्त स्वयं पुरोहित के पास, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं पुरोहित, मालदा में जो घटना घटी है, जी नमस्कार। जी स्वयं पुरोहित जी, इस पर ममता बनर्जी कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? बहनों को थोड़ा शांत करें। जी स्वयं पुरोहित, मेरा आपसे सवाल है, ममता बनर्जी की चुप्पी कब टूटेगी? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उसके पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट है। इसकी तारीख बता रहा हूं आपको, 25 फरवरी 2017। दोज हु कैन नॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। ये प्रधानमंत्री, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय में वहां पे भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं थी, तब उन्होंने ये एक ट्वीट किया था।
क्या किया था कि आप अगर वहां पे अगर शांति नहीं बहाल कर सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है वहां पर राज्य करने का। आज उसके बाद में जनता ने उनको वहां पे वोट दिया, वहां पे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके अपनी सरकार उन्होंने स्थापित की और डबल इंजन की सरकार बनवाई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आज 78 दिन 3 महीने के करीबन होते जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। उसके बारे में जब मीडिया चिल्ला रहा था, प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे में लगे हुए हैं, मगर एक वीडियो आता है 2-3 दिन पहले, उस वीडियो के आने के बाद पूरे देश का माथा नीचे हो जाता है, शर्मसार हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने आके स्वयं पुरोहित जी, देखिए मैंने आपको बिना टोके पूरा मौका दिया। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपकी बात, आप मालदा में क्या हुआ, मालदा की जो घटना है आपको नहीं पता है? आप बता दीजिए स्वयं जी, आपकी वहां पर सरकार है। की चोरी, सुनिए 2 महिलाएं जिन्होंने चोरी की, वहां की स्थानीय, हम ऐसी घटनाओं को देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करती है, उसको ऐसी घटना से जोड़ना एकदम मतलब नहीं, हम कोई घटना नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, महिलाओं का झुंड ने आपस में लड़ी। स्वयं पुरोहित जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बंगाल के मालदा से, वो तस्वीरें ठीक नहीं कही जा सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीरें जो भी तस्वीरें आई है, ऐसी तस्वीरों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर क्या केस है वो आपको समझना होगा कि वो जो 2 महिलाएं हैं, चोरी के आरोप में उनको वहां की स्थानीय महिलाओं ने पकड़ के पीटा, वो महिला का उसके बाद में पुलिस इंटरवेन करके केस रजिस्टर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम तुरंत किया। यहां पे 78 दिन तक सोए नहीं रहते हैं। यहां पे जो काम, अगर कुछ भी काम होता है, कल जिस तरह से स्मृति ईरानी जो पहले कभी सास भी कभी बहू थी में अभिनय करती थी, और अभी जो अभिनय करने वाली एक और लोकेट चटर्जी, वो भी अभिनय करने बैठ गई है टीवी चैनल में, कल मगरमच्छ की तरह रोई। और देश शर्म आना चाहिए कि डीजीपी पांचला बोलते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, चारू प्रज्ञा, देखिए भाषाई मर्यादा बनाकर, स्वयं पुरोहित जी भाषाई मर्यादा बनाकर, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर यह डिबेट है, मैं सभी से आशा करता हूं अगर भाषाई मर्यादा बनी रहेगी तो इस डिबेट को हम सार्थक बना सकते हैं। मेरा हर किसी से यह अनुरोध है। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए स्वयं पुरोहित के आरोपों पर। जी, ये जो भी पुरोहित जी कह रहे हैं, पहले तो मैं इनको ये याद दिला दूं, ये एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर हमारी दादी माँ की उम्र की महिलाओं के साथ रेप होता है, और इनकी मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है, एक शब्द नहीं कह पाती। आज ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ने काम किया है वहां पर, हजारों महिलाओं के साथ वहां पर जो शोषण हुआ है हम सबको मालूम है। मैं यहाँ तुलना करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोल देती हूँ, अगर एक महिला टीवी पर टूट जाती है, किसी हादसे को याद करके वो टूट जाती है, आप कौन होते हैं ये निर्णय करने वाले कि वो आंसू सच थे कि मगरमच्छ के थे? जो इंसान एक महिला के आंसुओं को मगरमच्छ का आंसू कह सकता है विशाल जी, तो डायरेक्ट गृह मंत्री वो क्या संवेदना रखेगा? स्वयं पुरोहित एक एक करके देखिए स्वयं पुरोहित एक एक करके चारू प्रज्ञा जवाब देगा कि कौन से आंसू सच्चे हैं और कौन से गलत हैं। नहीं, मुझे दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। और विशाल जी, ये बात बहुत गंभीर है। आप स्वयं पुरोहित जी, देखिए आपको मैंने मौका दिया, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। स्वयं पुरोहित, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपके बीच में कोई नहीं है, उनकी बात सुनिए। मैं और भी पैनलिस्ट के पास जाता हूं। चारू प्रज्ञा, फिर आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा, देखिए, संवेदना ऐसे लोग नहीं दे सकते जो राष्ट्रीय टेलीविजन पर आपके शो पर बैठकर ये कहते हैं वो औरत जो रो रही थी उसके मगरमच्छ के आंसू थे। आपको पता है किसी औरत पे क्या बीतती है? या फिर आप भी उसी तरीके के सुप्रिया जी जैसे कि ज्योग्राफी चेक कर लेते हैं और ज्योग्राफी आपको सूट करती है तो आपके मगरमच्छ के आंसू बह जाते हैं। आप कौन होते हैं भाई? आप कौन? देखिए मैं यही बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, ये समस्या है आज राजनीतिक पार्टियों की। गलत को गलत बोलने का हक नहीं है। एक पुरुष आकर आपके शो पर कहता है कि उस महिला का चाहे शोषण हुआ हो कोई बात नहीं, वो झूठा है। भाई आप पुलिस हैं या कोर्ट हैं, आपको कैसे मालूम? जब आप एक महिला के साथ संवेदना नहीं रख सकते, किसी और के साथ कैसे रखोगे?
राजनीतिक रोटियां सेकने का समय होगा, लेकिन ये वो समय नहीं है। ये समय वो है जब हम ये कहें कि ऐसे किस्से देश के किसी भी कोने में आने वाले समय में ना हो पाए, उसके लिए हमें प्रयास करना है। आप नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान गलत है। कर रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे उसके बाद में लोकेट चटर्जी हो, और चाहे वो सच्चाई को फॉलो कर रहे हैं। टीवी चैनल मैं सच्चाई को फॉलो कर रही हूं, महिला और मुझे ये मालूम है कि इस समय मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द सही है। बंगाल की अस्मिता के साथ महिला पुरुष की बात ही नहीं है, जनता देख रही है, महिला और पुरुष की बात ही नहीं है। विशाल जी एक बात बताइए, अगर आप पुरुष हैं तो आपका दिल कम दहला क्या उस हादसे को देखकर? मैं ये चाहूंगी कि जितने ये राजनीतिक विश्लेषक, जितने भी ये राजनीतिक प्रवक्ता आज आपके शो पर बैठे हैं, वो एक मिनट के लिए रुककर ये सोचें कि एक महिला की इज्जत देखिए, बिल्कुल चारू प्रज्ञा, वो राज्य कोई भी हो, वो घटना कोई भी हो, हल्का मत करिए, उसको हल्का मत करिए इस तरीके की बातें करके। गलत को गलत बोलने का सिंह को संरक्षण देकर बिठाया हुआ है और यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप। बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करिए, ये आप सोचिए, ये आपकी सरकार को सोच रहा है। दोनों जगह सरकारें आपकी है, आपकी हिम्मत और हैसियत है यहाँ पे कहने की? क्या बात करती है? एक बार ये मेरी मां पर मत जाइएगा, जुर्रत मत करिएगा जाने की। थोड़ी एटिकेट यहाँ क्लास पर में आके जाना चाहिए। मत करिए, चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए। विशाल जी, जब ये इंसान बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना मैं बदतमीजी करती ना सहती। प्रधानमंत्री को जितनी विनम्रता से और हल्की आवाज में बात करिए, आपके पैनलिस्ट को उतनी तमीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये तमीज नहीं सीख सकती तो अकेले चिल्लाती रहे। जब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूंगी। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है इस पर? फ्रस्ट्रेशन होगा एक इंसान में जब वो हर टीवी चैनल पर आकर गाली देती है। आप ऐसी सिचुएशन पर भी गाली देती हैं। क्या हो गया है? आपकी कभी आपका जिंदगी में ऐसा पल नहीं आता जब आपको लगे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, गाली ना दें? देखा है क्या हुआ? ऐसे लोगों की मैं मुंह नहीं लगती विशाल जी। आप सुन लीजिए इनका चिल्लम चिल्लाना, जब खत्म हो तब मुझे बोलिएगा। आप लोग किस तरह से पागल हो चुके हैं? देखिए, आप दोनों भी महिलाएं हैं, आप लोग अगर भाषाई मर्यादा बनाकर रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया जी, मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलता हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील सिंह जी, बिहार में क्या हो रहा है आज की तारीख में? घिन आती है आप जैसी। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आप हंस सकती हैं आज। डॉक्टर सुनील सिंह जी, बिहार के बेगूसराय से जो वीडियो आ रहा है, क्या कर रही है आपकी सरकार? हाँ, जैसे बाकी मैं बता रहा हूं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। जो बेगूसराय में घटना हुई उसमें वो व्यक्ति पकड़ा गया है, वहाँ के एसपी ने एफआईआर दर्ज किया है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाकर जल्दी उसको करेंगे। लेकिन इस घटना को एक स्पोराडिक घटना में हम रियली कह रहे हैं कि हम लोग देखिए, इससे ये चीज़ें समाज में रहेंगी तो किसी भी राज्य का एक नहीं होता। लेकिन आप मणिपुर से इसका अगर तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। आपको मणिपुर की अगर बात कर लें तो देखिए, मणिपुर में केवल ये जो वीडियो वायरल हुआ है, प्रश्न उसका नहीं है। प्रश्न है कि ऐसे कितने केसेस थाने में लंबित हैं जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कितनी महिलाएं डर से थाने में केस नहीं किए हैं, वो लंबित है। जनजातीय हिंसा है, ये बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद चुप्पी तोड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कुछ बोला बिहार की बेगूसराय की घटना पर? डॉक्टर सुनील सिंह, हो रही है। डॉक्टर सुनील सिंह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बेगूसराय की घटना पर कुछ बोला? बेस्ट पुलिस स्टेशन का डॉक्टर सुनील सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेगूसराय की घटना पर चुप्पी तोड़ी क्या? अभी भी मणिपुर में डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी बिहार की इस घटना पर? इसीलिए कहा जा रहा है कि सिलेक्टिव सियासत है। मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं, और इस घटना जो जिस पार्टी को शूट करे आप वैसी ही बात करेंगे। आप जोड़ेंगे तो ये नाइंसाफी है। मैं कहीं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बिहार की घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, घटना में देखिए इस तरह के अपराध बिहार के धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नतीजतन हमने तुरंत गिरफ्तारी की। बाकी चलिए, मैं धीरेन्द्र कुमार के पास चलता हूं, एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार, क्या चल रहा है बिहार में? कोर्ट में ले जाएंगे। देखिए,
ये बिहार में कानून का डॉक्टर राज सुनील है। सिंह, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल धीरेन्द्र कुमार से। धीरेन्द्र कुमार, आज सचमुच में हम सभी शर्मसार हैं। ये चाहे मामला मणिपुर का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, इवन बिहार का हो, इसको कहीं से भी बेटियों को, अपनी बहनों को हम राज्यों में बांट देंगे। राजनीति करते करते इतनी नैतिकता हम लोगों की गिरनी चाहिए। मैं सभी पैनलिस्टों से भी आग्रह करता हूं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री से भी मांग किया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम अन्य राज्यों से भी मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का कदम नहीं उठाए। आज हम लोगों को, मैं तो सुन रहा हूं सभी लोगों को, ये मणिपुर का घटना हो गया, ये राजस्थान की बहन हो गई, ये बिहार की बहन हो गई, ये दलित हो गई। अरे यहां पर आके बंद करिए इन सब चीजों को। देश देख रहा है, आज पूरा देश शर्मिंदा है, आज पूरा पुरुष वर्ग शर्मिंदा है। और कोई भी, चाहे किसी राज्य की भी लड़की हो या महिला हो, और इस पर बहस करके कठोर कानून बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को या अन्य विपक्ष के मित्रों को इस पर सदन में आकर बहस करनी चाहिए ना। तो सदन का एक तरफ आप बहिष्कार करते हैं, न्योता जब सदन में मिलता है कि इस पर कठोर और कड़ी कानून बनाई जाए, वहां पर तो आप लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों वहां पर नहीं आना पसंद करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी सदन में नहीं जाएंगे इसलिए। अरे कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं, अरे ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सभी जो भी राजनीति करते हैं, जो नहीं भी राजनीति करते हैं, भारत के एक एक नागरिक का एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहनों की, माँ की इज्जत की जाए। लेकिन मैं जो देख रहा हूं और जो सुन रहा हूं, बंगाल में कुछ और जोड़ दिया जाता है, बिहार में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दलितों के लिए मैं सबसे काम किया हूं ज्यादा, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बड़े लंबे चौड़े करते हैं। लेकिन आज बिहार में एक दलित महिला के साथ जिस तरह की घटना घटी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि क्या बर्ताव हुआ है उसको मत करिए, ब्लर करके भी नहीं दिखलाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कान में तेल देके सोए हुए हैं, तेजस्वी यादव जी सोए हुए हैं। अरे आपके कहने से बिहार में बाहर है सुनील बाबू। मां बहन की इज्जत के लिए आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप लाठी चटकाना जानते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, न बिहार में सुरक्षित है, न बंगाल में सुरक्षित है। राजस्थान में कार्रवाई करनी चाहिए थे दोषियों पर, तो कार्रवाई जो सच बोला है मंत्री ने, उसको वहां पे सस्पेंड किया गया और हटाया गया। बिहार में सारे लोग सुरक्षित हैं। मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर ये बातें कहता हूं। डॉक्टर सुनील सिंह, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं सुप्रिया शेरनेत के पास भाई आप चिंता न करें। चलिए सुप्रिया जी, हम लोग सभी को चिंता करनी चाहिए भाई। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आता हूं। सुप्रिया जी, ये आरोप जो अभी धीरेन्द्र कुमार की तरफ से लगाया गया कि मणिपुर पर संसद में चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है, यही आरोप स्मृति ईरानी आप लोगों के ऊपर लगा रही हैं। क्या मणिपुर के मुद्दे पर आप संसद में चर्चा करना चाहते हैं या नहीं? देश को बरगलाना भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, उसके मंत्री छोड़ दें। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं। सत्र चल रहा है, सदन सत्र में है। प्रधानमंत्री 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण सत्र के बाहर देते हैं, सदन के बाहर 36 सेकंड मणिपुर पर बोलते हैं। नेता सत्र है, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। आज हम चाहते हैं कि वो सदन में आए, लोकसभा और राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दे मणिपुर पर, एक बहस हो और हम सब मिलकर मणिपुर को यह विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधान बीच में बोलिए मत, आप बोल रहे थे। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊं, एक एक करके स्टेटमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको इस देश ने चुना है। आप 140 करोड़ लोग इंक्लूडिंग मेरे प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि यह देश आपको यह समझता है कि आप चुनकर जो बाइडेन से गला लगाइएगा या जो माइकल को गले लगाइएगा। यह देश चाहता है कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में। लेकिन सुप्रिया जी, सरकार तो कह रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। अपील करें। सुप्रिया जी, सरकार कह रही है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है। अरे प्रभु, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। चर्चा होगी, प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार ये क्यों नहीं कहती कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देंगे? हम क्यों बोले
कि बाकी मंत्री स्टेटमेंट दें। इस देश का नेता सदन कौन है? लोकसभा का नेता सदन इस देश का प्रधानमंत्री है। और जो एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, 2 सेकंड की बात मैं कहना चाहती हूं। बिहार याद रहा, बंगाल याद रहा, राजस्थान याद रहा सुरक्षा में, मणिपुर का नाम नहीं ले पाए आप। और मैं तो वहां के लिए बोल रहा हूं, में तेल डाल के मैं तो सभी राज्यों के लिए बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री कान में तेल डाल के सोल रहे थे, मैं तो सभी जगहों के लिए बोल रहा हूं। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री कान में तेल डालकर सो रहे थे, आपने सुना नहीं क्या? मंत्री तेल डालकर मैंने जो बोला आपने सुना नहीं क्या? ये असलियत है मणिपुर की। आपने नाम नहीं लिया, जाकर अपना वीडियो देखिएगा दोबारा से। आप बिहार को नहीं बांटिए, छोड़ दीजिए। सुप्रिया जी करना छोड़ दीजिए। सुप्रिया जी, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था, आपने सभी मुद्दों पर बोला। आप उस सवाल को, सवाल का जवाब दिया। सुप्रिया जी, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दिया आपको। सुप्रिया जी, मैंने सीधा जवाब दिया। मेरा एक सवाल, प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़ेगा। सुप्रिया जी, मेरा जो पहले बोलेंगे कि लास्ट में बोलेंगे? सुप्रिया जी, मेरा जो मूल सवाल था, सदन के वो नेता हैं। धीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा। सुप्रिया जी, मेरा आपसे सवाल, सुप्रिया जी मेरा आपसे सवाल ये था कि राजस्थान में जिस मंत्री को बर्खास्त किया गया, मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था और अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है, उनको क्यों बर्खास्त किया गया? क्या उन्होंने जो महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया, क्योंकि आप एक महिला हैं, काफी अनुभवी हैं, और इस तरह से क्या हटा देना, बर्खास्त कर देना आप सही मानती हैं? मैं इस पर आपका व्यू जानना चाहता हूं। मैं बताती हूं मैं क्यों सही मानती हूं, मैं बताती हूं मैं क्यों सही या गलत मानती हूं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। ये राजस्थान बनाम बिहार बनाम बंगाल बनाम मणिपुर की बैटल नहीं है, ये बैटल ये देश की बात है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ। हाँ, तो इसीलिए सुनिए मेरी बात। महिलाओं के साथ देश में कहीं पर भी अपराध हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्यों में हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्यों में हो, चाहे गैर कांग्रेस गैर भाजपा में हो, वो सर्वथा गलत है। लेकिन कानून व्यवस्था क्या करती है, सरकारें क्या करती है, उसके बारे में बात आकर इस पर टिक जाती है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट 47% है, नेशनल एवरेज 25% है। राजस्थान में 67 दिन के अंदर सजा मिलती है औसतन, 78 दिन तक सरकार कान में तेल डालकर सोती रही है, ये अंतर है। इसीलिए राजस्थान को और मणिपुर को जो कंपेयर कर रहे हैं वो अक्षम अपराध कर रहे हैं, मीडिया भी इस अक्षम अपराध का सुप्रिया जी कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। जो हुआ वो हैवानियत जी, और उस हैवानियत के बारे में सरकार को पता था, ये याद रखिएगा। सुप्रिया जी, उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा अंतर है। सुप्रिया, हम सभ्य समाज में इस अंतर को नहीं समझ पा रहे? सुप्रिया जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। राज्यों में महिला सुरक्षा को नहीं बांटा जा सकता है, महिला अत्याचार को राज्यों में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन जो मैं चारू के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी देश का नागरिक होने के सुप्रिया जी, कांग्रेस फॉरगेट बीजेपी, सुप्रिया जी आप लोकतंत्र की बात करती हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी मणिपुर है। सुप्रिया जी, चाहती हूं कि प्रधानमंत्री सदन में आए और उस पर स्टेटमेंट दे। बिल्कुल, इसमें क्या गलत अपेक्षा कोई कर रहा है? सुप्रिया जी आपकी बात आप अपने पार्टी का पक्ष रख रही हैं। सुप्रिया जी आप अपने पार्टी का पक्ष रख रही हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मेरा वही सवाल है सुप्रिया जी कि आपने अपने मंत्री को क्यों बर्खास्त कर दिया? उन्होंने बस महिला सुरक्षा पे कहा यहां पर भी चर्चा हो जाए। आप तो काफी लोकतंत्र की बात करती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करती हैं, आपने अपने मंत्री को क्यों बर्खास्त किया? मुझे आप इसका जवाब नहीं दे रही हैं। I can't hear any. सुप्रिया जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं चारू प्रज्ञा के पास चलता हूं। चारू प्रज्ञा जी, सुप्रिया श्रीनेत लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहिए, महिला अपराध के मुद्दों को राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। और मैंने तो सबसे पहले यही बात कही थी, राज्यों में क्यों बांट रहे हो? क्यों एक प्रदेश की बेटी आपको दूसरे प्रदेश की बेटी से ज्यादा प्यारी है? देखिए सुप्रिया जी का जो मोडस ऑपरेंडा है मैं समझ गई हूँ। हिंदी के जितने मुहावरे होते हैं ना उनको रट लिया जाए और रिटोरिक में गोल गोल बात करी जाए, जिससे ना आपके सवालों का जवाब हो ना मेरे सवालों का जवाब हो। मैं उनसे सवाल ही नहीं पूछ रही थी, मैंने तो केवल ये कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त करने के बदले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। गलत क्या कहा? कहती हैं सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाई सदन में चर्चा करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया था, नहीं बोला सरकार ने आइए सदन में बात करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने और उनके साथियों ने? सदन चलने ही नहीं दिया। तो एक तरफ तो कहते हैं कि सदन में बातचीत करिए, सदन में डिबेट करिए, और दूसरी तरफ कहते हैं सदन हम चलने नहीं देंगे। देख लीजिए, कहती है प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बयान सुना, और हल्के शब्दों में नहीं कहा प्रधानमंत्री ने,
कड़े शब्दों में कहा, सबने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और अपने शब्दों को इन मुहावरों के पीछे छुपाया नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने। लेकिन इनके लिए उन शब्दों की अहमियत तब होगी जब वो लोकसभा से कहे जाएंगे। ये क्या बचपना है, ऐसे समय पर भी आप टेक्निकलिटी में घुस जाते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि सरकार काम कर रही है, आप ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम दिलवाएंगे सजा, जो हुआ गलत हुआ और कहीं ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, कहीं नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले से कह रही हूं कि मणिपुर के साथ हम खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं, आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे, और जब तक उन बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। पर इनमें तो हिम्मत ही नहीं हुई ना एक बार भी ये कहने की कि राजस्थान में गलत हो रहा है। इनमें हिम्मत ही नहीं हुई ये बार कहने की कि जिनसे हाथ मिला रहे हैं ममता दीदी से, उनके प्रदेश में उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वहां पर। टीएमसी के प्रवक्ता भी बैठे हैं आपके शो पर विशाल जी। देखिए बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं होंगी राजनीति में नई, सुप्रिया जी खुद ही कह रही थी नई आ गई है, लेकिन नई होने की वजह से शायद युवाओं का पर्सपेक्टिव लेकर आई हूं मैं आपके शो पर। मुझे ये समझ में आता है कि गोल गोल बातें घुमाने से आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भाई कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होगी ना। ऐसे समय पर आप सहनशीलता तो दिखा सकती हैं, संवेदना तो दिखा सकती हैं। यहाँ पर घुमा के बातें करेंगी आप, ये तो बोलेंगी मणिपुर में जो हुआ बुरा हुआ, पर राजस्थान को अनदेखा करेंगी। और ये आज का कल का ही किस्सा है, मैं कोई 4 महीने पुरानी बातें नहीं बोल रही हूं, कल का किस्सा है, उसको ये डिस्कस करने को तैयार नहीं है। हर दिन वेस्ट बंगाल में क्या क्या हमारे सामने खबरें आती है, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है विशाल जी, हमारे दर्शक सब देख रहे हैं। लेकिन वो तो टीएमसी वाले उसको अनदेखा कर देंगे और वहां पे ममता दीदी बयान देंगी। मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, बयान देना ही चाहिए मणिपुर के खिलाफ, जिसने नहीं दिया उसने गलत किया। लेकिन क्या उसके साथ साथ आपके घर में जो चल रहा है उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी आपको, जब आपके खुद के कार्यकर्ता महिलाओं को, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती क्या क्या होता है वहां पर महिलाओं के साथ। क्यों एक महिला की वैल्यू दूसरी से ज्यादा हो रही है इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चलानी है। शर्मनाक बात है। इससे अच्छा तो मेरे जैसे राजनीति में नया होना ही ठीक है, सच बोलने की हिम्मत। चलिए चारू प्रज्ञा, मैं आपके पास फिर आता हूं। एक बार सुप्रिया श्रीनेत के पास मैं चलता हूं दोबारा से। सुप्रिया श्रीनेत, आज आपने स्मृति ईरानी का बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में 2 महिलाओं को वस्त्रहीन किया गया, कांग्रेस चुप क्यों है? क्या इसीलिए जो गठबंधन बनकर तैयार हो रहा है? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं, हम लोग कितनी भी बहस कर लें, हम में से किसी को हक नहीं है कि हम इस देश के सदन की अवमानना करें। देश के सदन में देश के सदन के नेता को बोलने की अपेक्षा करना बचपना नहीं है मैडम। आप नई हो, पुरानी हो, राजनीति में हो या ना हो, यंग हो या ओल्ड हो, संसद इस देश का प्रतिबिंब है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर बोलना बचपना नहीं है। अपने वर्ड्स वापस लीजिए। आप संविधान का, सरकार का, संसद का, इस देश का अपमान कर गई। अभी जब आपने कहा संसद में बोलना बचपना है, हमारी अपेक्षा बचपना है, ये टेक्निकलिटी है। अरे सत्र है, ये देश का प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है और वो 545 लोग भारत भाग्य विधाता हमें चुनकर भेजे जाते हैं। विशाल जी कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको, आप माफी मांगिए सबसे पहले। और दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, स्मृति ईरानी के किस वक्तव्य का मैं आंसर दूं? स्मृति ईरानी ने अभी तक ये क्लैरिफाई किया कि वो, मैं आता हूं चारू प्रज्ञा, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास, बेल हो जाती है। जी सुप्रिया पूरी करिए अपनी बात। इस देश में जिस दिन मणिपुर से लोगों का, इस देश में जिस दिन मणिपुर से लोगों का दिल दहला, उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल मिलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बेल को अपोज नहीं करती है। राम रही को पैरोल पे छोड़ देते हैं। ये राजनीति नहीं है आपको लगता है? ये गंदी बात नहीं है। ये हम औरतों को उनको विश्वास दिला रहे हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? स्मृति ईरानी ना एथलीट पर बोलेंगी, ना हाथरस पे बोलेंगी, किसी चीज पर नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का मुंह। चलिए चारू प्रज्ञा जल्दी से जवाब दीजिए, मैं और पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। चारू प्रज्ञा सदन पे नहीं बोलेंगे। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए जल्दी से। आप संसद की गरिमा को भंग करने। सुप्रिया जी आपकी बात पूरी हुई, मैं चारू प्रज्ञा का जवाब लेता हूँ। सुप्रिया जी एब्सोल्युटली चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। और मेरे टीएमसी के प्रवक्ता बोलना बचपना है। सुप्रिया जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। बयान नहीं दिया आपने, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। कोई बयान नहीं दिया, इसके बारे में आपको बोलना याद नहीं आ रहा है? संसद में बोलना बचपना नहीं होता है ना? कपड़े निकाल दिए हमने, कपड़े निकाल दिए हैं। राजनीतिक चश्मों से मत देखिए। कौन है ये? कौन है ये?
देखिए फिर ये अब इस बात पर ही जवाब नहीं देंगी। इनकी टैक्टिक है, डिफ्लेक्शन इज द टैक्टिक। लेकिन फिर से पूछती हूँ, और अगर इन्हें समझ में नहीं आया तो पुरोहित जी से पूछती हूँ। पुरोहित जी, आपकी पार्टी में आपकी साथी है ना जो कहती है उतरे कपड़े कोई बात नहीं, राजनीति का चश्मा लगाकर मत देखिए। ये रिसेंट है जी, ये पुराना नहीं है। इस पर भी कुछ बोल दीजिए, यहाँ थोड़ी संवेदना दिखा दीजिए। स्वयं पुरोहित जी देखिए बताइए, नहीं देखा तो फिर से दिखा देती हूँ। कैमरामैन भाई साहब, आप थोड़ी मदद करिए। आप चुप रहिए, आप सुनिए। आप पूरे डिबेट के अंदर में बहुत बोली है। आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठा प्रचार और मिथ्या प्रचार करने वाले लोग हैं। सारे मिलकर प्रश्न मुझसे लोकेट चटर्जी और स्मृति ईरानी 2 महीने तक मणिपुर हिस्से में सोई रही और बंगाल चुनाव। सुनिए, आपने बहुत झूठ फैलाया, बहुत रायता फैलाया। आप सुनने की क्षमता रखिए, भाई ऐसा है डिफ्लेक्ट आप करेंगे। अब कांग्रेस से हाथ मिला लिया है तो डिफ्लेक्ट ही करना पड़ेगा। जवाब तो दे नहीं पाएंगे। अरे अपने साथी का नाम तो बता दीजिए मुझे, वरना मुझे ही बताना पड़ेगा सबको। ममता बनर्जी को मिला है और देश के अंदर में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के गठबंधन हुआ है, आपकी जमीन खसक चुकी है। स्वयं पुरोहित जी, राजनीतिक जमीन किसकी बनी, ये बात का विषय आज महिला अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात हो रही है। स्वयं पुरोहित जी, गठबंधन बाद में बना लीजिएगा। आपका गठबंधन बन चुका है, एनडीए का भी गठबंधन बन चुका है। आप राजनीतिक, स्वयं पुरोहित जी, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कम से कम न करिए। चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो, राजनीति कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री राजनीति कर रहा है। जब उनसे मीडिया ने मणिपुर पे जवाब, चुप करिए पहले, इनकी आवाज कम करिए पहले, इनकी आवाज कम करिए पहले, चारू जी की इनकी आवाज पहले आप कम करिए। देखिए मेरी आवाज देखिए हम किसी की आवाज कम नहीं करते। आप सभी से बस इतना निवेदन है कि एक एक कर बोलिए, अपनी बारी पर बोलिए। और सच की चारू जी आपने सवाल पूछा, मुझे स्वयं पुरोहित से जवाब लेने दीजिए। चारू जी, आपकी नेता ने कहा है ये सब जवाब। चारू जी आपने सवाल पूछा, मुझे स्वयं पुरोहित का जवाब लेने दीजिए। जबरदस्ती बकबक कर रही है चारू प्रज्ञा, आपने स्वयं पुरोहित मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। चारू प्रज्ञा जी, धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊंगा। स्वयं पुरोहित जी आप जवाब दीजिए। पाती हमारे देश में स्वयं पुरोहित जी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि आपके नेता, मैंने तो नहीं कहा, आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या विशाल जी, सबको आप पहले हमारे किसी नेता का ऐसी घटिया बयानबाजी कराए तो देश के सामने बोले। भाई बच्चा है मेरा छोटा, स्वयं पुरोहित जी पहली बार आई है क्या? चारू प्रज्ञा जी पहली बार आई है क्या? इनको पता? स्वयं पुरोहित जी कोई पहली बार नहीं आया। आप सभी अनुभवी हैं और आप सभी से मेरी अपेक्षा ये है कि बहस की गरिमा को बनाए रखना आप सभी की जिम्मेदारी है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ 2 महिला पैनलिस्ट भी जुड़ी हुई है। इतना निवेदन है कि भाषाई मर्यादा बनाकर रखा जाए। चारू प्रज्ञा ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, स्वयं पुरोहित चालू हो गई आपको भी स्वयं पुरोहित, चारू प्रज्ञा ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए आपकी पार्टी के ऊपर, क्या आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे जो बयान वो जिसको कोट कर रही हैं वो सही है या गलत है? आप बोलने देंगे तब तो प्रतिक्रिया। बिल्कुल आप प्रतिक्रिया देने का समय, बिल्कुल आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं। देखिए जिस तरह से देश के अंदर में ये माहौल है, ये नफरत का माहौल है, नफरत का बीज बोया गया है। इसका जिम्मेदार झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनसे सवाल पूछा गया मणिपुर के बारे में, वो जवाब देते हैं बंगाल और राजस्थान के बारे में। ये देश देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही है। देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है वो पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर में क्या हुआ। आज आप बंगाल और राजस्थान को करके बाइट को डाइवर्ट मत करिए, जनता को डाइवर्ट मत करिए। दिल्ली में देखिए आज क्या हुआ। चारू प्रज्ञा जी एक सेकंड, चारू प्रज्ञा जी एक एक करके स्वयं पुरोहित देखिए सीधा सा आपकी जो अहंकार की और तानाशाह की सरकार है, जो स्वयं पुरोहित जी चारू प्रज्ञा ने एक नाम लिया है। बोल नहीं पाए कि इनकी मंत्री शशि ने जो कहा वो गलत कहा। स्वयं पुरोहित जी, बलात्कारियों को माला पहनाने, स्वयं पुरोहित जी आप मेरा सवाल सुनेंगे? स्वयं पुरोहित जी, चारू प्रज्ञा जी एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं पुरोहित जी, ऐसे लोगों के स्वयं पुरोहित जी सवाल सुनेंगे आप? स्वयं पुरोहित जी मेरा आपसे सवाल ये है, आई गॉट माई आंसर। चारू प्रज्ञा जी एक सेकंड, चारू प्रज्ञा जी एक सेकंड। देखिए स्वयं पुरोहित जी भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। आपसे, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है जो भी पैनलिस्ट हैं। स्वयं पुरोहित, मेरा सवाल आपसे ये है कि चारू प्रज्ञा ने जो आरोप लगाया आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, शशि पंजा का जो बयान वो बता रही है, क्या आपने वो बयान सुना है?
डॉक्टर शशि पांजा एक महिला है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रही है और सोच समझ के बात कर रही है। एक भी अक्षर वो अपने बयान अच्छा चलिए मैं आपको उनका बयान सुनवा देता हूं। बयान के साथ खड़ा स्वयं पुरोहित जी, मैं पहले बयान सुनवा देता हूं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। यही बोलेगी स्वयं चारू जी एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी, मैं पहले मैं शशि पांजा का बयान सुना देता हूं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। सच को झूठ के द्वारा आप ढकने की कोशिश, ये बड़ा अपराध है। आप सच्चाई से घूम रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। जब बंगाल के बारे में चर्चा होगा करेंगे, जब राजस्थान में चर्चा होगा करेंगे, लेकिन जब मणिपुर का चर्चा हो रहा है तो मणिपुर को लेके ही आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या बात है, मणिपुर को कैसे बचाएंगे। वहां पे डबल इंजन सरकार है ना, तो डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कौन जिम्मेदारी है, जो वहां राज्य में है या केंद्र में है? डबल इंजन सरकार फेलियर है। ये 2024 में बहुत भारी पड़ेगा। जी स्वयं पुरोहित जी, क्या गलत बयानबाजी है इसके अंदर में? क्या गलत बयानबाजी है? डबल इंजन सरकार फेलियर है, क्या गलत है? आप नहीं मानते हैं कि डबल इंजन मणिपुर की सरकार फेल हुई है? क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देश की हर महिला मानती है, देश का हर नागरिक मानता है कि मणिपुर की सरकार फेल है, चारों तरफ हर मुद्दे पर फेल है। मोदी जी एक जैसे जो आकर के बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, हमें दुखी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। स्वयं पुरोहित जी मैं एक और बयान सुनाता हूं। स्वयं पुरोहित जी मैं एक और बयान सुनाता हूं शशि पांजा जी का, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। शशि जी का एक बयान करते हैं। वहां पे चोरी वगैरह हुई, अब चोर जो थे 2 लेडीज, उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है, राजनीतिक चश्मे से क्यों देखें? स्वयं पुरोहित जी आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका देता हूं। नहीं, देखिए ये संवेदनशील मुद्दा है। ये देखिए वो चोरी का आरोप के ऊपर में महिलाओं की मारपीट थी और उसका वीडियो बना करके अगर भारतीय जनता पार्टी वाले उस पर गंदी राजनीति करना चाहते हैं तो मैं इस पक्ष में उसके साथ। स्वयं पुरोहित जी इसमें ना बीजेपी की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना टीएमसी की बात है, ना किसी अन्य दल की बात है। मैं शशि पांजा के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। ये सही बयान है, गलत है, समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, आपकी राय क्या है स्वयं पुरोहित? देखिए वो एक महिला है और मैं एक पुरुष हूं, ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। वो एक महिला है और मैं एक पुरुष हूं, मेरे मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देगी, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात नहीं करूंगा किसी। यानी आप खंडन, आप निंदा करते हैं इस बयान की? दूसरी महिला स्वयं पुरोहित आप निंदा करते हैं इस बयान की? मगर मणिपुर ने जो देखा। स्वयं पुरोहित जी आप इस बयान की निंदा करते हैं? नहीं, ये बयान मेरा नहीं हो सकता है। मैं नहीं, अपनी आपकी पार्टी से जुड़ी हुई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। नहीं पार्टी नहीं, वो एक महिला है और शिशु कल्याण मंत्री है पश्चिम बंगाल की। स्मृति ईरानी कैसी बातें करती है। शिशु कल्याण पूरे देश के अंदर में 2 महीने तक सोई रही, उसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। स्वयं पुरोहित जी आप इस बयान की निंदा करते हैं या नहीं? मैं और पैनलिस्ट के पास जाता हूं। जेडीयू और एलजेपी के प्रवक्ता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी आप इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं या नहीं? नहीं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की महिलाओं के शरीर के वस्त्र के बारे में कि किसी भी महिला के शरीर का वस्त्र नहीं उतरना चाहिए। चलिए आप अपने मंत्री को भी ये समझाइएगा, आप अपनी मंत्री को भी इस बात को जरूर समझाइएगा। मैं चलता हूं, एक बार एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपने सबके बहस को सुना है। आखिरकार क्या राज्यों में बांटा जा रहा है अपराध को? महिला अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को कम से कम सियासी चश्मे से अलग हटकर एकजुट होकर महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए। क्या इस पर राजनीतिक दल आ रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आना चाहिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, हमारे नेता ने भी आग्रह किया है कि इसको दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आगे चलिए। आप इंडिया बनाइए, भारत बनाइए, हिंदुस्तान बनाइए, लेकिन सबसे पहले महिलाओं और बेटियों की रक्षा के बारे में सोचिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और इस पर कोई राजनीति नहीं, नकली गुस्सा करना, नकली दिखलाना, ये काम बंद करिए। परिवारवाद के जो लोग किसी भी राज्य में हो रहा है मोदी जी तो जो उसके लिए अरे आप एक लाइन भी ट्वीट है। दिखलाइए ना नीतीश कुमार जी का, एक बयान भी दिखलाइए ना, क्या आप बोल रहे हैं? अरे कुछ संवेदनशील बात है सुनील बाबू, उसको सभी लोग मिलकर इसको दूर करिए, मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है। चलिए मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलता हूं और फिर उसके बाद चारू प्रज्ञा और सुप्रिया जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील सिंह जी, क्या आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री बिहार की घटना पर चुप्पी तोड़ेंगे? जिस तरह से आप और
घटनाओं पर मुखर हैं, क्या बिहार की घटना पर भी आपकी पार्टी उसी तरह से स्टैंड लेगी? देखिए, चुप्पी तोड़ने का क्या है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा के हर मामले पर, महिला सशक्तिकरण के हर मामले पर 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं। मीडिया के सामने बोल सकते हैं ना सुनील जी? त्वरित वे में बेगूसराय के घटना पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और गिरफ्तारी भी हुआ। और मैं कहता हूं उन्हीं के, अब देखिए सारे प्रशासन में लोग जानते हैं। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा से दलित महिला के साथ हुआ है सुनील जी। भाजपा को अगर मणिपुर की बातें कर रही है तो मणिपुर के मामले पर नियंत्रण करने के बजाय वो एक बंगाल की बात करके, बिहार की बात करके, फिर आ गए आप वहीं बात करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। ये उचित नहीं है। आप तो जिम्मेदारी दिखलाइए ना बिहार में। जनजातीय हिंसा है। अरे आप अपनी जिम्मेवारी तो पहले तय करिए। बिहार में, चिंता न करें, राज्यों में लोग बिहार में महिला सुरक्षित है, बिहार में महिला बिहार में तो कोई भी सुरक्षित बिहार नहीं है। में कानून का राज है। लेकिन मणिपुर की बात करने पर आप बिहार और बंगाल की और आप राजस्थान की बात कर उसको हल्के में न ले। मणिपुर राजस्थान का बात करना हल्का हो गया। बहुत सारे इस तरह के केसेस सुनील जी जो वायरल नहीं हुए हैं वो थाने में लंबित है। बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, महिलाएं हल्कापन हो गया। निरंतर डर के मारे की इज्जत नहीं है, केस नहीं कर पा रही हैं, उनका कल्याण किया जाए। आप इस तरह पहले अपने शब्द पे आइए ना। आप एक दो सुनील जी आपने बोला है कि हल्का नहीं करिए, बंगाल की बात करके हल्का नहीं करिए, राजस्थान की बात करके हल्का नहीं करिए, बिहार की बात करके हल्का नहीं करिए। वहां की माँ बहनें हल्की हैं। आप क्या शब्द बोल रहे हैं? आप अपने शब्दों को जरा सा तौलिए। चलिए डॉक्टर सुनील सिंह, धीरेन्द्र कुमार मैं आपके पास आऊंगा। मैं आखिरी प्रतिक्रिया सुप्रिया श्रीनेत जी और चारू प्रज्ञा की तरफ से लूंगा। सुप्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे आगे अब क्या होना चाहिए? क्योंकि महिला सुरक्षा, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की कर लीजिए, मणिपुर की कर लीजिए, क्या आपकी पार्टी मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार रहेगी सोमवार को, अगर इस पर चर्चा होती है? हम लगातार चर्चा की डिमांड कर रहे हैं। सरकार चर्चा से भाग रही है। इस देश का प्रधानमंत्री वक्तव्य से भाग रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर फेस नहीं कर पा रहे हैं आधी आबादी को। चलिए, मैं चारू प्रज्ञा जल्दी से जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। सुप्रिया जी, मैं आपके वक्त की कमी है, वो बोल नहीं सकता। सुप्रिया जी, वक्त की कमी, मैं जल्दी से चारू प्रज्ञा का जवाब लेता हूं। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। वो क्या बोलेगा जी? आप चर्चा के लिए तैयार हैं मणिपुर पे? कि मैं विनती करूंगी विपक्षियों से, मैं विनती करूंगी कि सदन को डिसरप्ट करना बंद करें, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। सरकार चर्चा करना चाहती है। आप सदन से भागना छोड़ दीजिए। और फिर से याद दिला देती हूँ, हर चीज बोल दिया सुप्रिया जी। चलिए देखिए, बीजेपी का कहना है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।